हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे सुप्रिया लाइफ साइंस के आईपीओ का, जो कि ओपन होने वाला है 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में। आज दोस्तों 16 दिसंबर है, मतलब ये आईपीओ आज ओपन हो गया है। दोस्तों वीडियो लाने में थोड़ी सी देरी हो गई है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया भी था कि थोड़ा मैं बिजी था, इस कारण वीडियो लाने में देरी हो गई थी। और अब लगातार आपको वीडियोस मिलते जाएंगे, लगातार आपको अपडेट्स मिलते जाएंगे। तो दोस्तों सुप्रिया लाइफ साइंस का जो आईपीओ है, उसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ही जबरदस्त चल रही है। कारण क्या है इसका, ये कंपनी ऐसा क्या काम करती है कि इसकी डिमांड बहुत जबरदस्त हो रही है ग्रे मार्केट के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है। इससे हमें पता चल पाएगा कि इस पर हमें लगभग कितना लिस्टिंग गेन्स मिल सकता है। फिर दोस्तों बात करेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है जिसके कारण इसकी डिमांड ग्रे मार्केट के अंदर जबरदस्त है। और दोस्तों किसी भी कंपनी की हम डिटेल्स जान लेते हैं तो हम खुद भी अंदाजा लगा पाते हैं कि इसका फ्यूचर में परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। फिर दोस्तों बात करेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट मेकिंग है। और फिर दोस्तों बात करेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। और दोस्तों अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब ये आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है या लिस्टिंग गेन्स के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम की। तो उसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है 270 रुपए पर शेयर, मतलब एक शेयर पर हमें 270 रुपए फायदा बता रहा है। तो दोस्तों ये 54 शेयर का लॉट है, 270 इंटू 54 करते हैं तो लगभग 14,580 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है, जो कि देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त है। और 90% से लेकर 95% तक का इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम आज की तारीख में चल रहा है। तो दोस्तों इसकी ग्रे मार्केट के अंदर तो डिमांड बहुत जबरदस्त है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। तो दोस्तों ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है एपीआईज। अब दोस्तों एपीआईज क्या होता है मैं अभी आपको आगे बताता हूं। दोस्तों ये फार्मा से रिलेटेड कंपनी है। तो एपीआईज जो होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो इसका भी मैं अभी आपको बताता हूं कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता क्या है। दोस्तों ऐसे एक पहले भी कंपनी आई थी ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, वो भी एपीआई मैन्युफैक्चर करती थी। तो उसके अंदर और इसके अंदर क्या फर्क है वो भी आपको बताता हूं। तो दोस्तों एपीआई क्या होता है, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता क्या है। तो दोस्तों जो कोई भी टेबलेट वगैरह होती है, कोई भी दवाई होती है, मान लो सरदर्द की कोई गोली है, तो उसके अंदर जो व्हाइट कलर का पाउडर होता है, कोई येलो कलर की होती है, कोई पिंक कलर की होती है। तो मान लो व्हाइट कलर की कोई गोली है, तो उसके अंदर जो वो पाउडर से बनी होती है, व्हाइट कलर के पाउडर से, तो वो पूरा हमारा सर दर्द ठीक नहीं करती। मतलब वो सर दर्द की गोली है तो वो पूरे व्हाइट कलर के पाउडर से हमारा सर दर्द ठीक नहीं होता। उसके अंदर कुछ पार्ट होता है मतलब केमिकल का, वो हमारे सर दर्द को ठीक करता है। तो दोस्तों जो वो कुछ पार्ट होता है केमिकल का, उसको बोलते हैं एपीआईज, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो वो मतलब पूरी जो पाउडर है वो हमारे सर दर्द को, वो हमारी बीमारी को ठीक नहीं करता है। उसके अंदर कुछ पार्ट होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का, वही हमारे सर दर्द, वही हमारी बीमारी को ठीक करता है। तो उसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब वो हर दवाई के अंदर होना जरूरी होता है, जिसके कारण क्या है कि हमारी बीमारियां, हमारा जो भी रोग होता है वो सही होता है। तो दोस्तों ये एपीआईज की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब मुझे लगता है दोस्तों आपको बहुत ही क्लियरली, आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती है। अगर दोस्तों आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे क्या है कि दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें आगे और भी रिसर्च करके अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया है कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो दोस्तों ये इंडिया के अलावा 86 मतलब 86 कंट्रीज में अपना माल सप्लाई करती है। और इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है, मतलब जो टोटल रेवेन्यू है, उसका 77% का जो हिस्सा है वो अकेले एक्सपोर्ट से आता है। मतलब बाहर जो अपना माल सप्लाई करती है वहां से इसका 77% तक का रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। और ये आज की तारीख में अलग अलग बीमारियों के लिए 38 एपीआईज बनाती है, जिसके अंदर इसके 2-3 ऐसे एपीआईज है। उसका ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, मतलब सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया के अंदर, जो विदेशों में सप्लाई करता है एपीआईज को। जिसके अंदर है क्लोरोफेनामिन ब्लेड, जो कि एलर्जी के अंदर काम आती है, मतलब एलर्जी की जो भी दवाइयां बनती है उसके अंदर ये एपीआईज काम आता है। फिर दोस्तों जो दूसरा एपीआई सप्लाई करती है केटामिन, जो कि एनेस्थीसिया के अंदर काम आता है, मतलब मसल्स वगैरह को रिलैक्स करने के लिए जो भी दवाइयां वगैरह बनती है उसके अंदर ये काम आता है। तो उसकी भी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उसकी भी ये सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है। फिर दोस्तों तीसरा जो एपीआई है सैल्ब्यूटामोल सल्फेट, जो कि अस्थमा के मरीजों के लिए जो भी दवाइयां वगैरह बनती है उसके अंदर काम आता है। तो इसकी भी ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया के अंदर। तो दोस्तों ये 3 जो एपीआईज है उसके अंदर ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया के अंदर, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। और इसके अलावा भी काफी सारे एपीआईज वगैरह बनाती है ये। तो दोस्तों अगर वर्ल्ड में बात करें तो मतलब एपीआईज जो पहले मैन्युफैक्चरिंग करते थे उसके अंदर यूएस, यूरोप और जापान अकेले 90% एपीआईज मैन्युफैक्चर करते थे पूरे वर्ल्ड की। और मतलब पहले के टाइम में, मतलब 90s के टाइम में अगर बात करें तो यूएस, यूरोप और जापान सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर करते थे। और आज की तारीख में बात करें तो चाइना और इंडिया सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एपीआईज की, जिसके अंदर चाइना नंबर 1 पर चल रहा है।
और दोस्तों आने वाले टाइम में इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग कैपेसिटी है और ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब जो एपीआई मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। और दोस्तों चाइना पर डिपेंडेंसी सारे देश घटाना चाहते हैं, मतलब चाइना की रेपुटेशन ही ऐसी है, इस कारण इसका फायदा जो है सीधा इंडिया को ही मिलेगा, क्योंकि इंडिया जो सेकंड लार्जेस्ट एपीआई मैन्युफैक्चरर है। तो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काफी सारे पैकेज जारी कर रखे हैं एपीआई मैन्युफैक्चरिंग पर, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनको फायदा तो होने ही वाला है। तो दोस्तों मुझे लगता है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए 4 से 5 साल तक रखेंगे तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है, ये आने वाले 4 से 5 सालों में अच्छा ही फायदा देने वाला है। अब दोस्तों ये कंपनी काम क्या करती है आपको समझ में आ गया होगा, तो अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो दोस्तों 2019 से लेकर 2021 तक बात करें तो इसके जो टोटल एसेट्स हैं वो लगातार साल दर साल बढ़ रहे हैं, और अभी सितंबर 2021 तक की भी बात करें, मतलब 6 महीनों के अंदर भी इसके एसेट्स बढ़े हैं। अब बात करते हैं इसके रेवेन्यू की, तो 2019 से लेकर 2021 तक जो इसका रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ रहा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है, मतलब इसकी बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो रही है लगातार। फिर दोस्तों बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, मतलब टैक्स वगैरह काटने के बाद जो इसके हाथ में प्रॉफिट बचता है, तो प्रॉफिट जो है 2019 के अंदर 39.4 करोड़ रुपए का, जो 2020 के अंदर बढ़कर हो गया 73.3 करोड़ रुपए का, और दोस्तों 2021 के अंदर बढ़कर हो गया 123.8 करोड़ रुपए का। और दोस्तों अभी 6 महीनों की बात करें सितंबर 2021 तक इसका जो टोटल प्रॉफिट है 65.9 करोड़ रुपए का, बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट है। और अगले 6 महीनों का देखें तो लगभग 130 से 35 करोड़ के बीच में इसका प्रॉफिट होना चाहिए। तो दोस्तों इसके एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू के अंदर भी लगातार ग्रोथ है, और इसका जो प्रॉफिट है वो भी साल दर साल लगातार बढ़ रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही मजबूत नजर आ रहे हैं, तो ये कंपनी फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है। अब दोस्तों बात करते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों ये आईपीओ ओपन रहेगा 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में, और दोस्तों इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 265 से लेकर 274 रुपए के बीच में, काफी अट्रैक्टिव प्राइस बैंड है इसका। और दोस्तों इसका जो मार्केट लॉट है 54 शेयर का, मतलब एक लॉट के अंदर 54 शेयर होंगे, और मिनिमम हमें एक लॉट के अंदर 14,796 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और मैक्सिमम हम 2 लाख के अंदर में 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी के अंदर। और दोस्तों ये लिस्ट होगा बीएसई और एनएसई दोनों पर। इसका जो इश्यू साइज रखा गया है 700 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश मतलब जो नए शेयर जारी करेगी 200 करोड़ रुपए के, ऑफर फॉर सेल मतलब जिसके अंदर प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे 500 करोड़ रुपए की। तो दोस्तों आईपीओ से पहले जो इनकी हिस्सेदारी रहेगी 99.58% की, और दोस्तों आईपीओ जारी करने के बाद जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी रह जाएगी 68.24% की, मतलब हिस्सेदारी काफी अच्छी है। और दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली मजबूत है, डिविडेंड भी दे रही है, प्राइस बैंड वगैरह भी अट्रैक्टिव है। उसके बाद भी इसका जो रिटेल पोर्शन रखा गया है 10% का, जो कि मुझे लगता है सोचने वाली बात है। इसका रिटेल पोर्शन 35% तक का होना चाहिए था। मुझे लगता है क्यूएबीज वगैरह फायदा उठाना चाहते होंगे, जो ये अट्रैक्टिव प्राइस बैंड पर हमें मिल रहा है सुप्रिया लाइफ साइंस का आईपीओ, उसका वो फायदा उठाना चाहते होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इसके टाइम टेबल की। तो ये आईपीओ अलॉट होगा हमें 23 दिसंबर को, मतलब 23 दिसंबर को इसका अलॉटमेंट पता चल जाएगा। अगर हमारे आईपीओ अलॉट नहीं हो जाता तो रिफंड होंगे 24 दिसंबर को, और अगर हमारे आईपीओ अलॉट हो जाता है तो शेयर जो हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर आएंगे 27 तारीख को, और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो है 28 दिसंबर, मतलब 28 दिसंबर को शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसका अलॉटमेंट स्टेटस हमें पता चलेगा लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर। अब दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये आईपीओ कैसा नजर आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों इसका जो बिजनेस है वो काफी डिमांडिंग है, आज की तारीख में इसकी डिमांड काफी अच्छी है और फ्यूचर में भी काफी अच्छी रहने वाली है। और दोस्तों एपीआई इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है, मतलब गवर्नमेंट भी इस पर काफी पैसे खर्च कर रही है। और अभी जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चाइना, सेकंड नंबर पर लगभग इंडिया आता है एपीआई की एक्सपोर्टिंग में और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो धीरे धीरे इंडिया की कैपेसिटी बढ़ रही है मैन्युफैक्चरिंग की और एक्सपोर्टिंग की। तो पूरा वर्ल्ड के जो भी देश हैं वो भी चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी घटाना ही चाहेंगे, क्योंकि जो विश्वास वाली बात है वो चाइना पर कोई भी विश्वास नहीं कर पाता है। और इंडिया जैसी कंट्री अगर उभर रही है अगर एक्सपोर्टिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में, तो मुझे लगता है काफी फायदा होने वाला है इंडिया को। तो दोस्तों इसका अगर फ्यूचर देखें तो आने वाले 4 से 5 साल तक इसका फ्यूचर बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। और दोस्तों बात करें इसके फाइनेंशियल्स की, तो इसके फाइनेंशियल बहुत ही मजबूत है, बहुत ही स्ट्रांग है। और दोस्तों बात करें इसके पीई की, तो जिस पीई पर ये लिस्ट होने जा रहा है लगभग 17.80 के, और बाकी दोस्तों जो इसके पीयर कंपटीटर्स है वो 20 से ऊपर के पीई पर चल रहे हैं। तो ये हमें काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर मिल रहा है जो सुपीरिया लाइफ साइंस का आईपीओ। और अब दोस्तों बात करें जो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का जो आईपीओ आया था वो भी एपीआई मैन्युफैक्चर करता है। तो दोस्तों उसका जो प्राइस बैंड वो बहुत ज्यादा था, और उसके अलावा जिस पीई पर लिस्ट हो रहा था उसकी वैल्यूएशंस काफी ज्यादा नजर आ रही थी, उस कारण उसके शेयर की डाउन होने की थोड़ी बहुत संभावनाएं थी। हालांकि उसका फ्यूचर भी काफी जबरदस्त है, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस भी ग्रोथ करेगा पर उसमें टाइम लगेगा।
और सुप्रिया लाइफ साइंस की बात करें तो उसका प्राइस बैंड भी काफी अट्रैक्टिव है। उसके अलावा जिस पीई पर लिस्ट होने जा रहा है तो उसकी जो वैल्यूएशंस है वो भी काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। तो इस कारण क्या है कि इसकी डिमांड काफी ज्यादा अच्छी नजर आ रही है। और दोस्तों एक और प्लस पॉइंट, इसका जो 77% का रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है, मतलब बाहर जो माल सप्लाई करती है उससे 77% का रेवेन्यू जनरेट होता है। मतलब इंडिया के अलावा 86 कंट्रीज में अपना माल सप्लाई करती है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। और दोस्तों ये आईपीओ से जो फ्रेश इश्यू के अंदर 200 करोड़ रुपए जुटा रही है वो कंपनी की ग्रोथ के लिए ही काम आएंगे। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है आने वाले 4 से 5 साल तक हमें काफी अच्छा ये फायदा दे सकता है। मतलब जो एपीआई इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ अच्छी ही होने वाली है 4 से 5 साल तक, और ये वैल्यूएशंस के हिसाब से थोड़ा सही लग रहा है आईपीओ। और बाकी दोस्तों किसी भी आईपीओ में आप अप्लाई करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर करें, और इसके अलावा अपनी रिस्क पर करें। इससे क्या है कि आपका रिस्क काफी कम हो जाएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से ये आईपीओ कैसा नजर आ रहा है। तो दोस्तों लिस्टिंग गेन्स की बात करें तो उसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है 90% से लेकर 95% के बीच में। मतलब आज की तारीख में जो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम की प्राइस चल रही है 14,580 रुपए एक लॉट पर फायदा बता रहा है, जो कि देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त है। तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अगर आज की तारीख में बात करें तो हम इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों ग्रे मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड वाले जो आईपीओ होते हैं उनमें हमें अप्लाई करना ही चाहिए। और दोस्तों अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो मुझे लगता है आपको तीसरे दिन के सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट के प्रीमियम के आंकड़े वगैरह देख के ही उसमें अप्लाई करना चाहिए। इससे क्या है कि आपका रिस्क और ज्यादा कम हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपका कंफ्यूजन काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों ये आईपीओ आपको कैसा नजर आ रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा नजर आ रहा है या लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अच्छा नजर आ रहा है। और दोस्तों इस आईपीओ में आप किस हिसाब से अप्लाई करेंगे, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे या लिस्टिंग गेन्स के लिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों हमारा वीडियो, हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।